तो सबसे पहले पानी पानी तो सबसे पहले हो गया परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की सर्वबंदी छोड़ गवे साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदी साहिब साहेब जिंदगी साहेब जिंदगी साहेब। तो आज सीवान में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना तो बहुत आसान है, कोई भी आया सुन के घर को चला गया, लेकिन समझना उतना ही जटिल है। समझना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान बहुत अटपट है, अटपटा है। क्योंकि जो आज तक आपको पढ़ाया गया, समझाया गया, दिखाया गया, बताया गया, ये ज्ञान उससे बिल्कुल अलग है। इसलिए ये ज्ञान हजम नहीं होता है, अटपटा लगता है। इसीलिए साहिब ने बोला, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। सारी खटपट शांत हो जाएगी जब आप इसको अच्छी तरह समझ लोगे, बिना पक्षपात के। सबसे बड़ा विरोधी जो है वो पक्षपात है। हम पक्षपात करते हैं, इसीलिए हम सत्य से दूर हो जाते हैं। कबीर साहब ने पक्षपात के खिलाफ वाणी में खूब बोला। कहते हैं, सबका हुक्का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। जो आदमी ज्ञान में पक्षपात करता है वो सबसे बड़ा नुकसान खुद का कर लेता है। क्योंकि ज्ञान किसी भी आदमी की देन नहीं है। याद रखना, जो पूर्ण ज्ञान है वो किसी आदमी की देन नहीं है। पूर्ण ज्ञान स्वयं परमात्मा देते हैं, और उसके अलावा जितना भी ज्ञान है ये सब आदमी की देन है। किसी ने आपको मूर्तियां बना के पकड़ा दी, ज्ञान दे दिया कि आरती गाया करो। किसी ने आपको मस्जिद तक पहुंचा दिया, बोला नमाज पढ़ा करो। किसी ने आपको ईसाइयों तक पहुंचा दिया, गिरजाघर तक प्रेयर किया करो। किसी ने आपको सिखों के गुरुद्वारे तक पहुंचा दिया, अरदास लगाया करो। ये सब आदमी का ज्ञान है, इंसानों का ज्ञान है। क्योंकि पहले मूर्ति नहीं थी। जब पहली मूर्ति बनाई गई होगी किसी भी देवी देवता भगवान की, तब से ये मूर्ति ज्ञान शुरू हुआ होगा। पहले से मूर्तियां नहीं बनी हुई थी, ये इंसानों ने बनाई हैं। और आज कौन बनाता है? आज कोई भगवान थोड़ी नहीं बनाता है, आज भी इंसान ही बनाता है। अभी दुर्गा जी का कोई त्योहार आ जाए, देखो सड़क के किनारे दुर्गा ही दुर्गा नजर आएंगी। अभी गणेश जी का क्यों त्योहार आ जाए, देखो सड़कों के किनारे गणेश ही गणेश नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इंसान को पता है त्योहार आने वाला है, मैं जल्दी जल्दी 100, 150, 200 गणेश जी बना दूं, बिकेंगे तो मेरा घर चलेगा। ये कोई परमात्मा नहीं आया बनाने। तो इसीलिए जितना भी ज्ञान इंसानों के द्वारा दिया गया, जैसे किसी ने आपको दे दिया मंत्र राम राम जपो,
किसी ने दे दिया मुसलमान ने अल्लाह अल्लाह जपो, किसी सिख ने दे दिया वाहेगुरु वाहेगुरु जपो, और किसी ईसाई ने कह दिया गॉड गॉड जपो। अब ये ज्ञान कब से शुरू हुआ? जैसे मूर्ति ज्ञान कब से शुरू हुआ? जब से पहली मूर्ति बनी, उसके बाद आज तक बंद नहीं हुई, बन ही रही है। ऐसे ही पहला अक्षर जब बना, उसके बाद जितने भी अक्षर बनते गए वही आज आप तक नाम दान के रूप में पहुंच रहे हैं। कोई भी गुरु है, A to Z, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आपको क्या देता है भगवान के नाम पे? अक्षर जपने के लिए। हिंदू ने दे दिया राम राम, मुसलमान ने दे दिया अल्लाह अल्लाह, सिख ने दे दिया वाहेगुरु वाहेगुरु। ये नाम कब आए? ये अक्षर कब आए? जब इंसान ने हेलो इस माइक को साफ करके दे दीजिए साहब। हेलो। तो ये नाम कब आए? जब इंसान ने अक्षर बनाए। अक्षर बनाने के बाद ये सारे नाम बन गए। अगर ये अक्षर ना होते, अगर इंसान ये अक्षर बनाता ही ना, तो एक भी नाम इस दुनिया में जपा नहीं जाता। इंसान ने मूर्ति बनाई, इसलिए मूर्ति घर घर तक पहुंची। इंसान ने अक्षर बनाए, इसलिए अक्षर घर घर तक पहुंचे। अगर मिट्टी ना होती तो कोई मूर्ति ना बनती, और अगर अक्षर ना होता तो कोई नाम नहीं बनता। अब ये तो हो गया इंसानों का ज्ञान। अब परमात्मा का क्या ज्ञान है? परमात्मा का ज्ञान है जो ना जन्मता है, ना मरता है, ना बनता है, ना बिगड़ता है। वो है मालिक का ज्ञान, उसी को मूल ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा जो भी मंत्र जंत्र तंत्र आप जप रहे हो, ये मूल ज्ञान नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? ये पवित्र ज्ञान है, जिसके द्वारा बेटा राम राम किया करो, यानी 100 पाप करने से अच्छा एक राम राम जपना है। बेटा गिरजाघर जाया करो, मंदिर जाया करो, मस्जिद जाया करो। क्यों? ताकि तुम भगवान के नाम से जुड़े रहो। वहां पे भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का नाम तो है। मंदिर में जाके भले राम जी नहीं मिले, उनकी फोटो मिली, मूर्ति मिली, लेकिन कम से कम राम राम का नाम तो लिया। इसलिए बुरा वो भी नहीं है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण क्या है? हमने इस पे विचार करना है। पूर्ण वो है जिसको घटाया और बढ़ाया ना जा सके। जैसे 100 का नोट पूर्ण है, उसमें तुम 1 रुपया घटा दोगे या 1 रुपया बढ़ा दोगे तो वो 100 नहीं रहेगा, पूर्णता भंग हो जाएगी। इसी प्रकार पूर्ण क्या है? यह आत्मा ही पूर्ण है। यह आत्मा ही पूर्ण है। इसी आत्मा का सारा खेल है। गीता में भी बोला गया है, अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत्य तत्व। असत तत्व तो शरीरों को जानो, और सत्य केवल एक है, वो भी सारे संसार के लिए। ऐसा नहीं कि वो हिंदुओं का अलग है और मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है। नहीं, सत्य यानी परमात्मा एक है, लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पा रहा है। इसीलिए दुविधा में है, इसीलिए बार बार जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, बार बार 84 में भटक रहे हैं। क्योंकि सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया।
लेकिन आज भी हम मुक्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने वो काम किए सतयुग द्वापर त्रेता में जो इंसानों के द्वारा ज्ञान दिया गया था, उसको पकड़ के बैठे रहे। ये यज्ञ हवन किसने बनाए? इंसानों ने, ऋषियों मुनियों ने। ये जप तप किसने बनाए? इंसानों ने। ये जितने भी तीर्थ मूर्त किसने बनाए? इंसानों ने। सतयुग में हम मंत्र जपते रहे, यज्ञ करते रहे, मुक्ति नहीं हुई। आगे त्रेता में, त्रेता में भी हम यही काम करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, मंत्र जपते रहे, यज्ञ करते रहे। आगे द्वापर में मुक्ति फिर ना मिली। द्वापर में भी यही कुछ किया, द्वापर में भी मुक्त नहीं हो पाए। देखो आगे कलयुग में आप लोग यहाँ बैठे हो, ये प्रमाण है कि आप मुक्त नहीं हो पाए। पिछले जन्मों में आपने जो कुछ किया उसकी वजह से मुक्ति नहीं मिली, और अगर वही काम इस जन्म में कर दोगे तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। और अभी क्या कर रहे हो? वही कर रहे हो जो पहले करते आए हो। नाम जाप, गुरु से नाम ले लिया, जपना शुरू कर दिया, अजर नाम, अमर नाम, ये नाम, वो नाम। और कबीर साहब क्या कहते हैं? वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और मना कहां कर रहे हैं? कहां नहीं खोजना है? नाम जप में, नाम जप में। कौन कौन जपता है नाम? हाथ खड़े करो। नाम कौन जप रहा है गुरु से लेके? नहीं जपते, लेना ही बेकार हो गया फिर तो। गुरु से नाम लेके कौन जप रहा है? अरे गुरु किस किसने बनाया? हाथ तो खड़े कर दो। देखो 90% लोगों ने गुरु बना रखा है, और जब ये रहे नहीं, हाथ नहीं खड़ा करते। अब गुरु बैठे होंगे, कहेंगे है फिटे मुंह, ऐसा चेला बना लिया, नाम ही नहीं जपता। लिया क्यों था? नाम जपने के लिए लिया था ना, तो हाथ तो खड़ा करने का कोई। लेकिन साहिब मना कर रहे हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो मना किया जा रहा है वही हमसे करवाया जा रहा है। कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में, किसी नाम को मत जपना। क्यों? क्योंकि अगर तुम कोई भी नाम जपोगे तो वो होठ, कंठ, जीभ, इन श्वासों का काम होगा, इससे सुरत स्थिर नहीं हो सकती। जो ये नकली नाम है, नकली नाम का मतलब होता है जो होठों से, कंठ से, जीभ से, श्वासों से जपे जाते हैं, वो नकली नाम है। और असली नाम क्या है? जिसको बोलने में कंठ भी नहीं लगता, जिसमें श्वासों का कोई काम नहीं, होठ का, जीभ का कोई काम नहीं। तो कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमारा। गुप्त वस्तु, वस्तु को पाना है, ना कि वस्तु के नाम जपने हैं। जब प्यास लगती है तो कौन सी वस्तु पीते हो? एक वस्तु है जो घर घर में पड़ी है, घर घर में है वो वस्तु। प्यास लगती है, क्या है वो वस्तु? पानी। अब जिसको प्यास लगती है, ऐसा कौन है जो पानी पानी जपता है पहले 1 घंटा? जपता है कोई? कोई नहीं जपता। क्यों? क्योंकि वस्तु का ज्ञान है कि प्यास लगी है, जाओ बेटा घड़े में से पानी पी ले। प्यास लगी है, जाओ बेटा फ्रिज में से पानी ले लो। क्योंकि वस्तु का ज्ञान है। और वस्तु का ज्ञान ना हो तो क्या करोगे? तो जैसा कोई बोलेगा वैसा करोगे। तुम किसी घर में चले गए, अनजान घर में, तुम्हें प्यास लगी तो पूछोगे अम्मा पानी कहाँ है? बेटा सीधी चली जा, वहां से दाईं तरफ को मुड़ जाना, वहां से बाईं तरफ मुड़ जाना, वहां से दाईं तरफ मुड़ जाना। जैसे वो बोलेगी जाओगे कि नहीं जाओगे? प्यास लगी है, अब जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जब हम
परमात्मा को ढूंढते हैं। परमात्मा कहाँ है? घट में। घट घट मेरा साइया सोनी सेजना कोए और बलिहारी का प्रगट होए। अब परमात्मा कहाँ है? पानी की तरह घट घट में है। जैसे घर घर में पानी है, आपको प्यास लगती पड़ोसी के थोड़ी ले जाते हो, अपने ही घर में रखा हुआ है, भर लेते हो सुबह सुबह। अब वो पानी घर में है, इसी प्रकार परमात्मा भी घट में है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि वो परमात्मा है कहां मेरे पास। अब जाते हैं गुरु के पास। अब एक अनाड़ी जिसको ये नहीं पता कि परमात्मा कहां है तो पास में, दूसरे अनाड़ी के पास जा रहा है और वो अनाड़ी क्या बता रहा है? बेटा राम राम जपो। क्यों बोला जपने को? क्योंकि उसको भी नहीं पता कि वस्तु उसके पास है। जब वस्तु हमारे पास होती है तो जपा नहीं जाता। किस किस के मोबाइल है जेब में? जब वस्तु मेरे पास है और मुझे वस्तु चाहिए तो जेब में से निकालूंगा कि मोबाइल 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 जपूंगा? जिसके पास पैसे हैं दुकान जाएगा तो पैसे निकालेगा कि पैसा पैसा जपेगा? इसीलिए कबीर साहब ने कहा नाम है जप में। पानी पड़ा है घड़े में, तुम्हें पता नहीं और तुम बैठ के पालती मार के पानी 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 साल साल 2-2 साल 10-10 साल जपते हो। ऐसे पानी नहीं मिलेगा। पानी मिलेगा जब भेदी सतगुरु मिल जाएगा। वो बताएगा बेटा यहां मत ढूंढना वहां मत ढूंढना, वो सामने लाल रंग की ब्रिज है, दिखेगा तो दरवाजा ही। लेकिन जब तुम दरवाजा खोलोगे अंदर 10 बोतलें पड़ी होंगी, जितना मर्जी पी लेना। जब फ्रिज के पास जाते हो तो बोतलें थोड़ी नहीं दिखाई देती, क्या दिखता है? दरवाजा। लेकिन तुम दरवाजा खोलना जानते हो, इसलिए तुम पानी तक पहुंच जाते हो। इसी प्रकार भेदी सतगुरु तुम्हारी ही वस्तु का ज्ञान तुम्हें दे देता है। वस्तु ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो सब में रम रहा है, वो सब में रम रहा है, तो फिर सतलोक में कौन है? कौन कौन जाना चाहता है सतलोक? अरे सतलोक के नाम पे तो हाथ खड़े कर दो, या यही रहना चाहते हो? ये सतलोक वाले हैं जो सतलोक जाना चाहते हैं। माना यहाँ से 16 करोड़ मील दूर सतलोक है, और वहां जाके क्या करोगे? जब घट में परमात्मा है तो सतलोक जाके क्या करोगे? स्वर्ग जाके क्या करोगे? अनादि लोक जाके क्या करोगे? अज्ञान लोक जाके क्या करोगे? वस्तु घट में है और जा रहे हो सतलोक ढूंढने। यही भरम जाल है। कबीर साहब ने क्या बोला? अरे लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना जिन संशय जाई। शब्द ही सतलोक है, कोई और सतलोक से नहीं आए थे कबीर साहब, वो शब्द से ही प्रकट होते हैं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नहीं। शब्द न भिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। मैं स्वयं शब्द हूं। शब्द का मतलब क्या है? हिंदी का शब्द हूं या पंजाबी का, उर्दू का? शब्द का मतलब है आत्म स्वरूप, जिसको परमात्मा भी बोला जाता है, परम आत्मा। आत्म स्वरूप को भूल के हम क्या बन गए? जीवात्मा। अब जीवात्मा से हमने परम आत्मा की तरफ बढ़ना है। बीच में एक रुकावट है, उस रुकावट को बाईपास कर जाना है हमने। वो रुकावट क्या है? वो है ब्रह्म। ब्रह्म नाम सुना किसी ने? ब्रह्म किस किसने सुना? ब्रह्म।
जैसे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म लोक, ये जो ब्रह्म है यही रुकावट है। और ब्रह्म कौन होते हैं? जो नाम जपते हैं। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। कोई भी नाम जपोगे उल्टा या सीधा, ब्रह्म हो जाओगे। दुनिया के सारे नाम ब्रह्म ज्ञान तक लेके जाते हैं। जितने भी योगी जिन्होंने भगवान के नाम जपे वो कहां लीन हुए? ब्रह्मलीन। उनके मंदिरों के बाहर देखो जाके क्या लिखा है? 1008 ब्रह्मलीन स्वामी डैश डैश डैश। अगर तुम नाम जपते रहोगे तुम भी ब्रह्मलीन हो जाओगे और दोबारा सृष्टि में आ जाओगे, क्योंकि ब्रह्म अवस्था ही सृष्टि बनाती है बार बार। और ब्रह्म से सृष्टि बना के दोबारा भोगने के लिए जीव बन के आ जाओ। ब्रह्म से जीव, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव, जीव से ब्रह्म, यही चलता रहेगा सारी उम्र। अब क्या करना है? ब्रह्म को पार कर जाना, बाईपास। और कहां पहुंचना है? पार ब्रह्म में। यानी ब्रह्म को पार करके पार ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाना है। तब क्या होगा? ताती भावना ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। जो पार ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को समझ लेते हैं, उसकी शरण में आ जाते हैं, फिर उनको ताती वाव यानी गर्म हवाएं नहीं लगती। कौन सी वाली? ये वाली। ये तो लगेंगी, इस दुनिया में आए हो तो ठंडी हवा गर्म हवा दोनों लगेंगी, लेकिन एक और हवा होती है। वो कहां होती है? मां के गर्भ में। यहां पर जो अग्नि जली हुई है ये सबसे खतरनाक अग्नि है, जिसमें हालत खराब हो जाती है। उस अग्नि से बचाने के लिए पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं आते हैं, एक आदमी का रूप धारण करके। बुल्ले शाह कहते हैं मौला आदमी बन आया, किसके लिए? हमारे लिए। और वो मौला जब आदमी बन के आता है तो माँ बाप के मिलन से नहीं आता है। संतों अभिगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाया। वो पार ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब के रूप में आते हैं, केवल लीला करते हैं, हमें समझाते हैं। वैसे तो पार ब्रह्म आने जाने से रहित हैं, लेकिन हमें बचाने के लिए एक लीला कर देते हैं, एक देही की। उस देही को ही कबीर कहते हैं, कबीर साहब की देही कहते हैं, विदेही नूरी स्वरूप कहते हैं, जो केवल हमें समझाने के लिए विचरण कर रहे हैं, है नहीं वहां पे। इसीलिए जब हिंदू मुसलमान लड़ने लगे आपस में, हम कबीर साहब के शरीर को जलाएंगे, हिंदू कहते, मुसलमान कहते हम दफनाएंगे। झगड़ा हो गया बिजली खान पठान और राजा बघेल में, झगड़ा हो गया। तो क्या हुआ? अभी बालक सिद्धांत का कोई साधु होता वो क्या कहता वहां पर तो उनकी लाश को जला दिया, जलाने के बाद जो फूल चुगने जाते हैं हम लोग, वो वाले फूल वहां पड़े थे, हिंदुओं ने अलग आधे ले लिए, मुसलमान ने आधे ले लिए। क्या ऐसा हो सकता है कभी? बुद्धि विवेक लगाओ। तलवारें खींची हुई है, हिंदू मुसलमान सामने है, झगड़ा है लाश को दफनाने का या जलाने का। और वो कह रहे हैं कि लाश को जला के फूल बना दिए। तो मुसलमान के चूड़ियां पहन के बैठे थे वहां पे कि उनके सामने तुम लाश को आग लगा के तुमने फूल बना दिया। ये वो फूल नहीं है भाई, जो इन जीववादियों ने सारा भ्रम फैला रखा है कबीर पंथ में। ये लोग नहीं मानते कि कबीर साहब बिना माँ बाप के आते हैं। ये कहते हैं जैसे हम आए वैसे कबीर साहब आए।
अब जैसे हम आए वैसे कबीर साहब आए, तो तुम कबीर साहब की फोटो लगा के क्यों प्रचार कर रहे हो? अपनी लगाओ ना, अपनी लगाओ। देखिए कितने लोग जुड़ते हैं, केवल कबीर साहब का नाम लेने के लिए रोटियां सेकते हैं। लेकिन अब समय पूरा हो गया है इनका, अब लोग विवेकी हो गए हैं, एक एक चीज को समझते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। इसी सवाल का ये जवाब अगर आप दे दोगे, दोबारा आपकी शक्ल नहीं देखेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि इनको पता लग चुका है कि भाई इनकी बत्ती जल चुकी है, अंधेरा गायब हो चुका। तो ये वही परमात्मा है जो हमें ज्ञान देने आते हैं और हमें ब्रह्म से पार का ज्ञान देते हैं। तो बीजक में साथी है, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। और ये अज्ञानियों ने, दुनिया में इतने अज्ञानी बैठे हैं, वो कहते हैं कबीर साहब तो ब्रह्म के उपासक थे, कबीर साहब तो वेदों की महिमा गाते थे। ये हाल है इन लोगों का। साहिब कह रहे वेद बड़ा की जिन निर्माया। अरे वेद बड़ा है या उसको लिखने वाला ये जीव बड़ा है, आत्मा बड़ी है। बिना जीव के वेद की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए उन जड़ अक्षरों से ज्यादा बड़ा ये जीव है। लेकिन जीव सर्वे सर्वा भी नहीं है कि कोई कहे कि कबीर साहब तो जीव की महिमा गा रहे हैं, मैं तुमसे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि जीव बड़ा है। कबीर साहब जीव को बड़ा कह रहे हैं उन शब्दों से जिसका निर्माता ये जीव है, उन शब्दों से। लेकिन जब सार शब्द की बात आती है तो जीव छोटा पड़ जाता है। सार शब्द में ही बाची हो मानो एतबारा। किसको एतबार दिला रहे हैं? किसको एतबार दिला रहे हैं कि सार शब्द से बचोगे? जीव को समझा रहे हैं, ऐ जियरा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख फरमाई हो। इसी जीव का खंडन किया कबीर साहब ने। अरे बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। अब ये पीर कौन है? इन कबीर पंथियों से पूछो कि ये जीव तो समझ में आ गया भाई, ये पीर कौन है? फिर देखो इनकी हालत क्या होती है, इन जीववादियों की। इन्होंने दुनिया भरमा दी। लेकिन अब ज्ञान उजागर हो चुका है। केवल जीव और पीव नहीं है, बीच में शिव भी है। जीव शिव सब प्रगटे और वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। इस एक ही साखी में तीन चीजें बता दी साहिब ने, एक जीव, एक शिव और एक राम नाम। अब ये राम नाम क्या है? ये कोई अक्षर है क्या कि दीवार पे लिख दिया रा और मां? ये भी नहीं है। साहिब क्या कहते हैं? अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, की मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ये राम दो अक्षर बड़े हैं या इनको लिखने वाला, इनको बनाने वाला, इनको पढ़ने वाला बड़ा है? क्या ये राम नाम जो लिखा दीवार में ये खुद बता सकता है कि मैं क्या हूं? अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो यहां पे 1000 बार राम लिख दो, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा ये है क्या, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा फिर। इसलिए राम बड़ा कौन सा है? जो जीव है। और कौन से राम से बड़ा? जो अक्षर है। अक्षरों से बड़ा अक्षर को बनाने वाला है। लेकिन
जब शब्द की बात आती है तो साहिब कह रहे हैं कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम किया। अब ये राम नाम ये नहीं है तो फिर क्या है? उसके लिए साहब ने क्या बोला कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। अबे साजी में उन्होंने निबेड़ा कर दिया कि जो मेरा वाला राम है वो कोई मंत्र नहीं है, मेरा वाला राम वो है जो मुक्ति का दाता है। राम है दाता मुक्ति का, इसी मुक्ति के दाता को भीम कहते हैं, जो जीव के बंधन काटता है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, बंधन में कौन है? जीव। और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक परमात्मा ना चाहे ये जीव छूट नहीं सकता। इसीलिए बार बार कबीर साहब हर युग में आ रहे हैं समझाने हमें। सतयुग में सतसुकृत नामा, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। बार बार आते हैं समझाने, लेकिन ये जीव नहीं समझता, क्योंकि जीव के ऊपर इतना ज्ञान का पर्दा डाल रखा है इन गुरुओं लोगों ने कि ये जीव समझने वाला नहीं है। कौन सा जीव समझेगा? अंकुरी जीव, जो परमात्मा से इतना प्रेम करता है कि उनकी वाणियों में से सार का निर्णय कर लेगा। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक परमात्मा से प्रेम करने वाला और एक गुरु से प्रेम करने वाला। उसके लिए क्या बोला? अरे वेद पशु गुरु पशु नारी पुरुष विचार, और तेन नरक को जाएंगे जब लग से सीधे निकाल। वेद पशु जो सोचते हैं कि वेदों को पढ़ लें, किसी ग्रंथ को पढ़ लें, गीता पढ़ लें, उसी से मुक्ति हो जाएगी, ये है वेद पशु। गुरु पशु जो सोचते हैं हमने तो गुरु बना लिया, अब हम नहीं बदलेंगे, ये गुरु भले हमें नरकों में ले जाए, हम तो नरकों में भी चले जाएंगे। ये कौन है? गुरु पशु। यानी गुरु तो बना लिया पर पशु वाली बुद्धि है, क्योंकि वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु बनाया क्यों था। अरे नरकों से बचने के लिए तो गुरु बनाया था। अब वही आदमी कह रहा है कि गुरु नरक में ले जाएगा तो भी चले जाएंगे, तो बुद्धि कहाँ है? विवेक कहाँ है? तो कह रहे हैं गुरु पशु वेद पशु नारी पुरुष विचार, जो अपने आप को नारी और पुरुष मान के बैठे हैं। अब मैं पूछूं कितनी लेडीज बैठी है यहाँ पे? हाथ खड़ा करो, सब लेडीज हाथ खड़ा करो। अब मैंने बोला लेडीज हाथ खड़ा करो, एक भी हाथ ना उठा जेंट्स का। अब मैं कहूं जेंट्स हाथ खड़ा करो तो सारे जेंट्स हाथ खड़ा कर देंगे। अब इस पे विचार करते हैं कि आप लेडीज हैं भी या नहीं, आप जेंट्स हैं भी या नहीं। हाथ तो उठा लिया, क्यों उठाया? क्योंकि दुनिया ने आपको समझा दिया बेटा तू लड़की है, बेटा तू लड़का है, लेकिन असल में तुम लड़का हो ना लड़की हो। कैसे? ये जो शरीर है ये क्या है? इंसानी चोला। इंसानी चोला सबको पता है। अब चोले का मतलब क्या होता है? चोला क्या होता है? बाबा जी का चोला कपड़े, इंसानी चोला कपड़े हैं। कपड़े दो प्रकार के होते हैं। आप कोई कोट लेने जाओ कि जी मैंने गिफ्ट देना है किसी को, कोट दे दो, तो आपसे पहले ये पूछेगा लेडीज चाहिए या जेंट्स? आप कुर्ता पजामा लेने चले जाओ कि गिफ्ट देना किसी को, वो पूछेगा लेडीज को लेना है कि जेंट्स? पैजामा चाहिए या पैजामी?
आप चश्मा लेने चले जाओ जी, मैंने क्यों नहीं देना किसी को, वो कहेगा लेडीज टू जेंट्स। आप पर्स लेने चले जाओ दुकान पे, भैया पर्स दिखाना, लेडीज दिखाओगी जेंट्स? समझ में आ रहा है? ये जो कपड़े पहन रखे हैं हमने, चोला हमारा ये 2 प्रकार का है, वैसे तो 3 प्रकार का है, तीसरे को तो किनारे कर देते हैं। मेन 2 प्रकार का है, एक लेडीज एक जेंट्स, 2 प्रकार के कपड़े हैं। अब कपड़े हो गए 2 प्रकार के, एक तो ये कपड़े हैं लेडीज वाले और एक ये कपड़े हैं जेंट्स वाले। अब लड़की और लड़का के जो कपड़े हैं वो पहने किसने हैं? किसने पहने हैं? कपड़े पहनते हैं ना, जैसे मैं लड़का हूं, जैसे रामलीला देखते हो, रामलीला में राम को समझ में आता है कि लड़का है और लड़के वाले कपड़े पहने, और जो सीता बनी होती है वो लड़की होती है, लड़का लड़की होती है। रामलीला में लड़का होता है और कपड़े किसके पहन रखे उसने? लड़की का। लड़की के। अब जितने भी वहां बैठे हैं उनका भाव एक बार भी नहीं आता कि ये लड़का है, सब उसको सीता माता पैर छूएगा उसके। अगर वो सारा मेकअप उतार के राम जी के साथ खड़ा हो जाए तो तुम उसको सीता माता मानोगे एक पल के लिए भी? तो क्यों मान लेंगे सीता माता? केवल कपड़े देख के। कपड़े बाहर कुछ और है, अंदर बाहर कुछ और है। इसी प्रकार कपड़े 2 प्रकार के हैं, एक लेडीज कपड़े मिट्टी और एक जेंट्स कपड़े मिट्टी। ये वाले कपड़े हैं कपास के, टेरिकॉट के, नायलॉन के, और ये वाले कपड़े हैं मिट्टी के। 2 प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं किसने? इस जीव आत्मा ने। ये जीव आत्मा ना आदमी है और ना औरत है। इसको जैसे कपड़े पहना दो ये वही मान के बैठ जाती है अपने आप को। इसीलिए कृष्ण जी ने बोला, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। तो कौन है हम? शरीर या आत्मा? आत्मा। अब बताओ कितनी लेडीज है? हाथ खड़े करो, लेडीज हाथ खड़े करो। देखो अभी भी लेडीज हैं, इतना ज्ञान समझा दिया अभी भी लेडीज ही हैं ये। इसको कहते हैं भ्रम का चश्मा, पर्दा। ये इतनी जल्दी नहीं उतरता कि तुम कहो हाँ मैंने समझ लिया, हो गया काम। बिन सत्संग विवेक ना हुई। यही बात जब मैं पूरे 365 दिन समझाऊंगा ना रोज, तब समझ में आएगा तुम्हें कि अब हम लेडीज और जेंट्स नहीं है। इतनी जल्दी समझ में नहीं आता ये। तो जब आप लेडीज और जेंट्स नहीं हो तो राम जी लेडीज है कि जेंट्स? जब आप लेडीज और जेंट्स नहीं हो तो कबीर साहब लेडीज है कि जेंट्स? बताओ। आत्मा। ये लेडीज और जेंट्स कबीर साहब नहीं है, ये राम जी लेडीज जेंट्स नहीं है, ये कृष्ण जी लेडीज जेंट्स नहीं है, भूल जाओ। ये आत्मा है और आत्मा को ही संत मत में, अध्यात्म में शब्द कहा जाता है। आत्मा ही शब्द है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही। ये जितने शब्द निकल रहे हैं कहां से निकल रहे हैं? आत्मा से। आत्मा से का मतलब ये नहीं कि आत्मा से निकल रहे हैं, आत्मा के द्वारा, आत्मा की ताकत से। कंठ, होठ, जीभ, तालू और ये सांस, ये सब मिलके शब्दों को पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं शब्द नहीं हूं ये बोलने लिखने वाले, मैं शब्दों को बोल रहा हूं, यानी मैं शब्दों को पैदा कर रहा हूं। मैं जिसको पैदा कर रहा हूं
मैं उससे भिन्न हूं। यानी दो प्रकार के शब्द आ गए यहाँ पे, एक तो मैं शब्द हूं और एक ये शब्द है। तो इसीलिए बोला हम हैं शब्द, यानी मैं हूं आत्मा। शब्द हम माही, यानी 52 अक्षर मेरे द्वारा ही निकल रहे हैं। मैं हूं, हम है शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नहीं। जब महाप्रलय आती है तो सब कुछ नाश हो जाता है, केवल एक चीज नाश नहीं होती और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इसका कभी नाश होता है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि हम है शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नहीं। शब्द न भिन्न से, यानी आत्मा न भिन्न से। भिन्न से मतलब विनाश हो जाना। शब्द न भिन्न से देही। और कहे कबीर हम शब्द सने, कि भाई मैं आत्म प्रेमी हूं, मैं ये शब्दों का प्रेमी नहीं हूं कि गुरुजी ने हिंदी में नाम दे दिया, पंजाबी में नाम दे दिया, उर्दू में, फारसी में नाम दे दिया तो मैं आगे तुम्हें मिल जाऊंगा। नहीं मिलेंगे। ये जितने मंत्र देने वाले गुरु हैं, ये तुम्हें शब्द का ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि शब्द का ज्ञान आत्म ज्ञान है। कबीर साहब ने कभी नहीं बोला कि मंत्रों के ज्ञान बिना नर भटके। क्या बोला? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि तुम आदमी हो कि तुम औरत हो, तुम्हें आत्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। गुरु का काम होता है पहले तुम्हें आत्म ज्ञान देना, तुम्हें शरीरों से अलग करना, ना कि मंत्र जपवाना। मंत्र जपवाने वाले को क्या बोलते हैं? जपी। और तपस्या करवाने को कहते हैं तपी। और ये बाबा जी बना के जंगलों में भेज देने वाले को कहते हैं सन्यासी। जपी तपी सन्यासी, इनको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि आत्म ज्ञान को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। आत्म ज्ञान को प्राप्त करने पर मुक्ति मिलती है, मंत्र जपने पर नहीं। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई। और सार शब्द यानी आत्म ज्ञान, क्योंकि शब्द ही आत्मा है। लेकिन उसके आगे सार लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि इन अज्ञानियों ने शब्द को मंत्र बना दिया। शब्द के नाम पे, यानी आत्मा के नाम पे तुमने मंत्र जपवा दिए। अजर नाम, अमर नाम, अबोल नाम। अरे उस आत्मा के नाम है ये, उस आत्मा के सांकेतिक नाम है ये। जैसे जल के सांकेतिक नाम है पानी, वाटर, नीर, तोए, लेकिन इनको जपना थोड़ी नहीं है। अंग्रेजों के देश में चले गए, वहां तुम सांकेतिक नाम बोल दो, आई नीड वाटर, वो खुद ही पकड़ा देगा पानी। हिंदुस्तान में आ गए, यहाँ सांकेतिक नाम बोल दो, भैया पानी चाहिए, वो खुद ही दे देगा पानी। और गुरु जी के पास जाके बोलो गुरु जी शब्द चाहिए, और गुरु जी दे हिंदी, दे पंजाबी, दे उर्दू। तुम्हें हिंदी, पंजाबी, उर्दू रटवा दी गई परमात्मा के नाम पे, आत्मा के नाम पे, क्योंकि वो भेदी सतगुरु नहीं है। भेदी सतगुरु भेद बताता है, कुछ जपवाता नहीं है। किसी ने घर में तुम्हारा सामान छुपा के रख दिया, अब केवल अम्मा को पता है, माता को। अब माता उस सामान की भेदी हो गई। अब तो माता के पास जाओ, माता मेरा मोबाइल कहाँ है बताओ। अब वो तुम्हें मोबाइल जपने को नहीं बोलेगी, वो जहां पर छुपा हुआ है ना, उस तरफ इशारा कर देगी।
ये है भेदी सतगुरु का काम। इशारा करता है, इशारे को क्या कहते हैं? सैन। और ज्ञान को कहते हैं बैन। कबीर साहब का जो ज्ञान है वो सैन बैन का ज्ञान है, ये मंत्र जंतर का नहीं है। इसलिए साहिब ने बोला हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। हमारा जो संत होगा, कबीर साहब कहते हैं जो हमारा वंश होगा वो पैदावार वाला वंश नहीं, भेद को जानने वाला वंश। कहते हैं जब तक भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आया तब तक तुम मेरे वंशज हो ही नहीं सकते। भेद कहे तो वंश हमारा, ना तो पड़ा काल की धारा। सारा खेल भेद का है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। कैसे मिलेगी? गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, मंत्र नहीं जपाए। और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। लाखों जन्म तुम भटकते रह जाते, मंत्र जपते रह जाते, तुम्हारा कल्याण नहीं होता। भेदी सतगुरु ने तुम्हारी आत्मा का ही लखाव करा दिया कि जा बेटा, जिस हीरे को तू ढूंढ रहा है वो ये है, तू ही है। अब मीराबाई बनने से कोई नहीं रोक सकता। पायो जी में नाम रतन धन पायो। रतन पायो, रतन का नाम नहीं पायो। तुम्हारे पास रतन है, उस रतन का ज्ञान देना आत्म ज्ञान होता है। आत्म ज्ञान का मतलब है मेरा ज्ञान, किसी और के नाम नहीं जपने हैं। आत्म कथा का मतलब होता है मेरी खुद की कथा, किसी और की कथा नहीं गानी है। आत्म हत्या का मतलब होता है अपनी हत्या, किसी और की हत्या नहीं करनी है। आत्म निर्भर का मतलब होता है खुद पे निर्भर, किसी और पे निर्भर नहीं। इसी प्रकार आत्म रक्षा का मतलब होता है खुद की रक्षा, ना कि किसी और की। इसी तरह आत्म ज्ञान होता है खुद का ज्ञान, ना कि सतलोक का, अलख लोक का, अगम लोक का, या किसी सतपुरुष रामी पुरुष का, या किसी मंत्र जंतर तंत्र का। इसका ज्ञान आत्म ज्ञान नहीं होता है। आत्म ज्ञान है कि गुरु तुम्हें समझा दे कि तुम आदमी हो ना औरत हो, तुम एक जीवात्मा हो। अब इस जीवात्मा को कैसे टीम में बदल देना है, यानी ज्ञानी किसी भी अज्ञानी को कैसे बदल के ज्ञानी बना देना है, ये तब समझ में आएगा। इसीलिए साहिब ने बोला जब लगना चीनों के आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से बाहर, पूछे बिरला को। ये भेद है, ये कोई मंत्र जंतर नहीं है। तो साहिब कहते नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल तुम्हारे पास में वो वस्तु पड़ी है, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए उस मृग की तरह भटक रहे हो। तो साहिब क्या कहते हैं, किसी सतलोक में नहीं जाना, किसी आलोक में किसी में नहीं जाना। कहां जाना है? परमात्मा कहां है? कहते हैं ज्योतिर्माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब मेरा साईं है मुझ में, और मुझे गुरु कह रहा है कि चल बेटा सतलोक चले।
अरे भाई जो साईं मुझ में ही है, मैं उसको ढूंढने के लिए कहां जाऊं? हमें ये नहीं समझ में आ रहा। जैसे दूध में घी छुपा है, अब दूध घी को ढूंढने के लिए कौन सी गली में जाए, कहां जाए? और जब तक वो जा रहा है, इसका मतलब तब तक वो अज्ञानी है। जब तक तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो, याद रखना तुम अज्ञानी रह जाओगे। कबीरपंथी मर जाता है कोई तो कहते हैं ये सतलोक को चला गया, कोई हिंदू मर गया तो ये स्वर्गलोक को चला गया, कोई मुसलमान मर गया तो वो जन्नत को चला गया। एक भी ऐसा नहीं है आज तक भारत देश में या कहीं पे जो कभी नरक को गया हो। किसी के कार्ड पे देखा आज तक कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया, यानी सारे नरकवास तो आए इंडिया में और कहते 100 में से 90 बेईमान, तब भी मेरा देश महान। ये 90 कैसे स्वर्ग पहुंच गए, कोई ये बता दे। पूरी जिंदगी माँ को मारा, दारू पी के बेटे को मारा, गांव वालों को परेशान किया, और जब वो मरा तो कहां चला गया? स्वर्ग में। क्या बात है, बड़ी सस्ती टिकट है स्वर्ग की, सारी चलते हैं बेटा। फिर ये नरक का ड्रामा क्यों कर रखा है? फिर नरक में कौन जाता है? किसी को नहीं समझ में आ रहा। ये एक धोखा है, तुम्हारे साथ एक धोखा हो रहा है स्वर्ग और नरक के नाम पे। कहीं नहीं जाना, अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब अंत समय आएगा तो जमदूत आगे पकड़ेंगे और तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मरने वाले आदमी को क्या दिखने लग जाता है? जमदूत दिखाई देने लग जाते हैं उसको, और कहता बेटा बचाओ, 4 लोग आगे पकड़ने के लिए, बेटा कुछ नहीं कर सकता, और घसीट के लेके जाते हैं। अब इनसे कैसे बच सकते हैं? एक ही तरीका है बचने का, और किससे सीखना है? कछुए से। जब शेर हिरण के पीछे भागता है तो हिरण क्या करता है? दौड़ लगाता है जितनी स्पीड है। बच जाता है क्या? तब भी मारा जाता है। आज नहीं तो कल मारा जाएगा, वो मना ही मरने के लिए। अब किसी चिड़िया के पीछे बाज पड़ जाए, चिड़िया क्या करती है? उड़ती है। कब तक उड़ेगी? बाज तो बादलों से ऊपर पहुंच जाता है, चिड़िया का बादलों से ऊपर नहीं। कोई मेंढक सांप पीछे पड़ जाए तो तालाब में क्या करता है? जमीन में घुसने की कोशिश करता है। बच जाता है क्या? नहीं बचेगा। क्यों? ये सब क्यों मारे गए? क्योंकि ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, इसलिए मारे जाते हैं। अब कछुआ, बड़ा सा कछुआ 2 क्विंटल का जा रहा है मजे से, अब सामने आ गया भेड़िया। अब कछुआ कहां भागेगा? दौड़ेगा या उड़ेगा या जमीन में घुसेगा? कहां जाता है कछुआ? कहां छुपता है? अपने में, अपने आप में। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तुम अपनी आत्मा में समा जाना। जब तुम्हें कोई जमदूत पकड़ने आएगा, जैसे तुम अपनी आत्मा में समा गए, अब वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। क्यों? हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना जल भिगो सकता है। तो जब आत्मा को कोई कुछ ही कर ही नहीं सकता, तो वो जमदूत कैसे पकड़ लेंगे तुम्हें? वो जमदूत कैसे अग्नि में डालेंगे? वो कैसे गरम गरम हवाओं में तुम्हें छोड़ेंगे, गरम गरम पानी में उबालेंगे? गरुड़ पुराण पढ़ी है, यही कुछ बता रखा है उसमें। जीवों को कैसे पकड़ के ले जाके कैसे तड़पाया जाता है, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। बस
एक फैसला करने के बाद कि मैंने किसी लोक में जाना है या मैंने अपनी आत्मा में समाना है, बस ये एक फैसला अगर आपने कर लिया तो समझ लो ये मनुष्य चूल्हा सफल हो जाएगा। नहीं तो जितना मर्जी जोर लगा लेना, इसी भवसागर में आना पड़ेगा। तो साहिब बिल्कुल क्लियर करते हैं, आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई और झाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साई। आत्म में ही परमात्म दर्शे, परमात्मा कहीं दूर नहीं है, तुम्हारी आत्मा में है। इसीलिए अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहा कृष्ण जी ने, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में आनंदित हैं, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, उनके लिए पकड़े लागू ही नहीं होता। आत्मा में आना पड़ेगा। मेरे गुरु ने पकड़े तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसीलिए कबीर साहब का जो ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है, और बाकी जितने गुरु बैठे हैं वो मंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, योग ज्ञान, प्राण ज्ञान और दुनिया भर का अज्ञान है। लेकिन कबीर साहब का ये मार्ग नहीं है जो बाकी लोग बता रहे हैं। कबीर साहब का मार्ग है सहज योग, यानी सहज हो जाओ। सहज हो जाओ यानी विचलित मत होवो। और कब विचलित नहीं होगे, जब आप जीव से पीव अवस्था में आ जाओगे, ब्रह्म ज्ञान को बाईपास कर दोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। नलनी के सुगना तुम्हें कौन पकड़ी, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। तो आज का सत्संग में यही समाप्त करता हूं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं, जो हमारा सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। केवल वो लोग हाथ खड़े करें जो नाम दीक्षा लेने आए हैं और जो अच्छी तरह सत्संग सुन रहे हैं। आप लोग खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। नाम दीक्षा का तो पीछे चल जा, आप लोग तो पीछे चले जाओगे, जो नामदान लेने के बाद वो आगे बैठ जाओ ना।